हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ RITES के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है RITES रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे जो देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट आर RITES या फिर इसका हाईलाइट, स्टेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में पहुंच जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ RITES। RITES क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे बताया हाईलाइट्स में। हाईलाइट्स है RITES फुल फॉर्म क्या है इसका, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इसका ये फुल फॉर्म है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कंपनी का है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, इसमें 19 वैकेंसीज हैं। फिर मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स का ये रहता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म इसका फिल किया जाता है ऑनलाइन मोड से। एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। फिर नेम एंड नंबर ऑफ़ पोस्ट, कितने पोस्ट हैं उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट 1 ईयर का होता है। फिर यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। फिर अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जैसे अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का आया था 11 जुलाई को, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट था 11 जुलाई एंड इसका लास्ट डेट था 31 जुलाई, और पेमेंट के लिए भी 31 जुलाई इसका लास्ट डेट था। फिर एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट एंड रिज़ल्ट और मेरिट लिस्ट, इन सब चीज़ों का भी डेट नहीं आया है। जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब होता है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है जहाँ पे RITES नोटिफिकेशन PDF 2022 का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, उसमें कितने वैकेंसीज हैं, कौन कौन सा सिलेबस आपको स्टडी करनी है, उन सब के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर अब हम आते हैं अप्लाई टू, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर अब हमारे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया सिविल के लिए 8 हैं, SHE एक्सपर्ट के लिए 6 हैं, सिविल के लिए 2 एंड इंजीनियर सिविल के लिए 3, और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपका BE BTech एंड PSC कंप्लीट है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और आपकी एज 18 to 30 ईयर्स के अंडर भी होनी चाहिए। और आपकी एज 18 से कम है या फिर 30 ईयर्स अगर ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उन सब के बारे में आपको दिया गया। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करना रहता है। अगर आपने ये तीनों इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा और आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, पेरेंट्स नेम, एंड उसके बाद वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देनी, जैसे कि क्या मार्कशीट चाहिए रहता है, फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड,
और ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दे रहता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी तरह अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और जनरल एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 600 है, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 300 है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको उतना फ़ीस देना रहेगा। और उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी चाहिए रहता है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए रहती है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है और डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, तो फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार रीचेक करना रहता है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर लिया है तो फिर आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर इसको सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। फिर अब हम आते हैं एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको RITES एडमिट कार्ड 2022 पे क्लिक करना रहता है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड उसमें फिल करना रहता है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन एडमिट कार्ड देख सकेंगे। आपको एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि जेंडर है, टेस्ट सेंटर, फोटोग्राफ, नेम ऑफ फादर, कैंडिडेट्स फुल फॉर्म, नेम ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, डेट ऑफ कोड ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, नेम ऑफ मदर, एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम टाइम एंड डेट, रोल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, SC ST BC एंड अदर। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते रहेंगे उसके बारे में दिया रहेगा एडमिट कार्ड के अंदर। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे हो जा सकता है, जैसे कि दिल्ली और गुड़गांव, या फिर कोलकाता, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद या फिर चेन्नई, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना हमको टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, जहाँ पर RITES आंसर की 2022 का ऑप्शन दे रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है RITES के। उसके बाद आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद आप अपना आंसर की रिज़ल्ट देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर मेरिट लिस्ट में नाम कितने मार्क्स तक आना चाहिए, जैसे कि यहाँ भी सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू में सब में पास हो गए हैं तो फिर आपका नेम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपने अच्छे नंबर से पास किया है तो फिर आपका नेम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर सैलरी, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और आपका इसमें क्या क्या वर्क रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।